Hello, my lovely kids. How are you all? Hope you all are doing great, right? So, welcome to my channel. This is Preeti and इस वीडियो में हम अपना टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही कंटिन्यू करेंगे। अगर बच्चों आपने इसकी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों चलो पेज नंबर 169 पर आते हैं। इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर। अब इधर हम क्या सीखेंगे कि कंपेयर करना, कि कौन से ग्रुप में किसको ज़्यादा चिक्की मिलेगी। सो किड्स इधर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना के देन उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया कि वन चिक्की डिवाइडेड बिटवीन टू चिल्ड्रन, कि एक ग्रुप है जिसमें एक चिक्की दो बच्चों में बांटी गई, तो हर एक बच्चे को कितना शेयर मिला भाई। वन चिक्की टू चिल्ड्रन में बांटी गई तो 1/2 हर एक बच्चे को मिलेगा। वहीं दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे ग्रुप में 5 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 8 चिल्ड्रन, कि यहाँ पे 5 चिक्की है जो 8 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड करी गई है, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा 5/8। तो इस वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, 1/2 मिल रहा है हर बच्चे को, और इस वाली सिचुएशन में 5/8 मिल रहा है हर बच्चे को। तो इस वाली सिचुएशन में हर बच्चे को जितनी चिक्की मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है, कि इस वाली सिचुएशन में जो चिक्की मिल रही है हर बच्चे को वो ज़्यादा मिल रही है। तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हर एक बच्चे को इस वाली सिचुएशन में हाफ मिल रही है और इस वाली सिचुएशन में 5/8 मिल रही है। दोनों को कंपेयर करते हैं भी, कोई इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। जो सा भी फ्रैक्शन बड़ा होगा मतलब कि उस वाले ग्रुप को ज़्यादा चिक्की मिल रही है। अब कंपैरिजन कैसे करें भाई, देखो हमारे पास 3 चीज़ें होती है। या तो हमारे पास न्यूमरेटर सेम हो, क्या हो हमारे पास, अगर न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। सपोज करो मैंने ले लिया 4/3 और 4/5, कि भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इसमें उल्टा काम होता है कि हम डिनोमिनेटर को देखते हैं कि डिनोमिनेटर 3 छोटा है, दैट मीन्स फ्रैक्शन ये बड़ा है। ठीक है, ये तो हो गया न्यूमरेटर में, कि जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे और डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा और जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। तो न्यूमरेटर में तो उल्टी गंगा बहती है। ठीक है, अगर वहीं दूसरी सिचुएशन में क्या है कि न्यूमरेटर तो डिफरेंट होते हैं बट डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। लाइक हमने ले लिया 4/7 और 5/7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे डिनोमिनेटर सेम है 7। तो अब इधर हम न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर इधर 4 है, इधर 5 है, तो भैया जो बड़ा है 5 बड़ा है 4 से, तो दैट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। समझ में आया। एक सिचुएशन में क्या होता है कि भाई न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में उल्टा काम कर दो भाई, जो छोटा डिनोमिनेटर है दैट मीन्स उसका पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसका पूरा फ्रैक्शन दूसरे वाले से छोटा होगा, है ना। न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर वाला उल्टा काम कर दो, और जहाँ न्यूमरेटर सेम है वो सॉरी डिनोमिनेटर सेम है ना, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर देखो भाई जो बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब तीसरी सिचुएशन क्या होती है कि भाई ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करें, ऐसे केस में हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं भाई, देखो 2 को हम 8 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसको, इसके इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे कि भाई 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो 8 आए। हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई 1/2 है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने 2 में 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा तो वही चीज़ मुझे न्यूमरेटर में भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8। ठीक है, और दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास 5/8 तो है ही है। अब देखो आपको दिख गया, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। यहाँ पे हमारा भाई एक 4/8 आ गया, एक 5/8 आ गया। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर चेक करो, न्यूमरेटर 5 वाला बड़ा है। अब जब न्यूमरेटर में तो जो बड़ा है दैट मीन्स फ्रैक्शन भी वही बड़ा होगा, है ना। तो यानी कि 5/8 जो है ये इससे बड़ा है, दैट मीन्स इस वाली सिचुएशन जिसमें 5 चिक्की डिवाइडेड करी गई है 8 चिल्ड्रन में, उसमें जब हर बच्चे को जो जो पीस मिलेगा वो ऊपर वाले केस से ज़्यादा बड़ा पीस मिलेगा। क्लियर, देखो ये समझ में आया। अब हमें एक और नीचे कहा गया है, कहा क्या गया है कि 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ क्या कर दिया कि 1 चिक्की 2 चिल्ड्रन में डिवाइड करी है और 4 चिक्की 7 में डिवाइड करी है। ठीक है, अब इधर भी ना न्यूमरेटर सेम है और ना डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, और यहाँ पे तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई, हाँ कर सकते ना, 1 में हम क्या करें, ऊपर 1 है ना, हम न्यूमरेटर सेम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर तो हम सेम नहीं कर सकते क्योंकि 2 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले 7 तो आएगा ही नहीं। बट अगर हम 1 में 4 मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिल जाएगा। तो जब हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा तो भाई हमें डिनोमिनेटर में भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
4 2 ज़ा 8 आ गया, दैट मीन्स हमने 1/2 को 4/8 बना दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या हो गया, एक 4/8 फ्रैक्शन है और एक 4/7 फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसमें न्यूमरेटर सेम है और हमने क्या सीखा था इधर कि जब न्यूमरेटर सेम होता है डिनोमिनेटर में देखते हैं, और डिनोमिनेटर में तो भैया उल्टी गंगा बहती है कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा होगा। 8 डिनोमिनेटर 7 से बड़ा है, दैट मीन्स जो फ्रैक्शन है वो इससे छोटा होगा। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज और रीड करते हैं। सपोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज कैप्ट द सेम, कि सपोज करो कि नंबर तो सेम है चिल्ड्रन के, कि भाई जितने चिल्ड्रन है वो तो सेम ही है, बट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर बीइंग शेयर्ड इज इंक्रीज्ड। लेकिन जो हम कुछ भी जो भी हमारे पास है, चाहे चॉकलेट हो, पिज़्ज़ा हो, जो भी हम शेयर कर रहे हैं वो इंक्रीज कर देते हैं। तो व्हाट कैन यू से अबाउट ईच चाइल्ड शेयर नाउ, तो हर बच्चे को क्या शेयर मिलेगा। वाई, डिस्कस, हाउ, यू, रीजनिंग और एक्सप्लेन। भाई डिस्कस करो और एक्सप्लेन करो। चलो इसे भी समझते हैं। भाई क्या कहा उन्होंने कि भाई चिल्ड्रन तो सेम ही है, कि जैसे कि दिया हुआ है 5 चिल्ड्रन सेम ही है ना, कि चिल्ड्रन के नंबर जो हमारे पास चिल्ड्रन है वो तो 5 ही, कि जिसमें हमें बांटनी है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ हमें बांटनी है उसको इंक्रीज़ कर लो, कि पहले हमारे पास 1 चपाती थी जो 5 चिल्ड्रन में बांटनी थी, अब हमारे पास 2 चपाती हो गई है और वो 5 चिल्ड्रन में बांटनी है। तो अब हर एक बच्चे को जो शेयर मिलेगा किस में ज़्यादा मिलेगा। भाई देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में क्या करना है। न्यूमरेटर में तो देखो भाई जो बड़ा है वही फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। 1 से 2 बड़ा है, दैट मीन्स 2/5 यही फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि चिल्ड्रन तो 7 है। ठीक है, चिल्ड्रन हमारे पास 7 है, लेकिन जो चपाती है वो 3 मान लो, और वहीं यहाँ पे भी पहले 7 ही है और चपाती 3 से 4 हो गई। चिल्ड्रन तो सेम ही है कि भाई 7 चिल्ड्रन है, पहले 7 चिल्ड्रन में 3 चपाती शेयर करनी थी, अब 4 चपाती शेयर करनी है, तो किसको ज़्यादा शेयर मिलेगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम, हमने क्या सीखा, डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर चेक करो, न्यूमरेटर जो बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया, तो यानी कि 3 से 4 बड़ा है, दैट मीन्स 4/7 वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, वो क्या दिया है कि 1/2 और 5/8। अब इधर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, क्यों, ना तो न्यूमरेटर सेम ना डिनोमिनेटर सेम। अब क्या करें, लेकिन देखो हम डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं 2 में मल्टीप्लाई करके, 2 को 8 बना के। क्या करेंगे भाई, 2 में हम 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 आ जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर में कराए तो न्यूमरेटर में भी तो करना पड़ेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा 4/8, और दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 5/8। तो अब हमें इजीली पता चल जाएगा डिनोमिनेटर 8 सेम है, न्यूमरेटर चेक करा, न्यूमरेटर 4 से 5 बड़ा है, दैट मीन्स 5/8 हमारा फ्रैक्शन बड़ा हो गया। चलो जी, अब ये क्लियर हो गया। चलो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप 4 भाई बहन हो। ठीक है, आपकी मम्मी ने एक चपाती बनाई, अब जब वो आप 1 चपाती आप चारों को बांटी जाएगी तो आपको 1/4 1/4 1/4 चारों को मिलेगा। वही मम्मी ने अब चपाती बढ़ा दी, अब मम्मी ने 2 चपाती दे दी, और जब मम्मी 2 चपाती दे दी तो आप चारों को कितना कितना, आपका शेयर बढ़ गया ना, अब आपको हाफ चपाती मिलेगी। क्लियर? तो इस तरीके से जब हम नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ कर देते हैं कि हमें जो देना है वो बढ़ा दिया, तो हमें शेयर भी ज़्यादा मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ डिसाइड इन विच ऑफ द 2 ग्रुप्स विल ईच चाइल्ड गेट अ लार्जेस्ट शेयर। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी दोनों ग्रुप में से किस ग्रुप में बच्चों को ज़्यादा शेयर मिलेगा। ग्रुप 1 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। दैट मीन्स 4 चिल्ड्रन में 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइड करा गया, तो उनका हर बच्चे को कितना शेयर मिलेगा 3/4। और ग्रुप 2 में 7 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 10 चिल्ड्रन। ग्रुप 2 में 7 ग्लासेस शुगर केन जूस है जो 10 चिल्ड्रन में हमें इक्वली डिवाइड करना है, दैट मीन्स हर बच्चे को कितना शेयर मिलेगा 7/10। ग्रुप 1 में हर एक बच्चे का जो शेयर होगा वो 3/4 होगा, और ग्रुप 2 में हर एक बच्चे का शेयर 7/10 होगा। अब हमें बताना है कि 3/4 बड़ा है कि 7/10 बड़ा है, कि किसको ज़्यादा शेयर मिल रहा है। अब देखो इधर तो हम ना न्यूमरेटर सेम कर सकते और ना ही डिनोमिनेटर सेम कर सकते, कि हम 4 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 10 आए, कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके हम 7 ला सकते हैं। तो अब इसके लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस केस में जब हमें 3/4 और 7/10 को कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो भाई हमारे पास डिनोमिनेटर है 4 और 10, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि ऐसा सबसे छोटा जो दोनों की टेबल में आता हो नंबर हमें ढूंढना है। तो देखो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 4, 2 5 10, फिर अगेन 2 से करेंगे, 5 तो एज इट इज़ रह जाएगा।
अब तो 5 से ही करना पड़ेगा, 5 1 ज़ा 5, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो देखो 20 ऐसा नंबर आया जो 4 की टेबल में भी आता है और 10 की टेबल में भी आता है। क्लियर? तो 3/4 में भी कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें जब डिनोमिनेटर में 20 आए, और वही चीज़ हम 7/10 के साथ भी करेंगे कि भाई डिनोमिनेटर हमारा 20 आना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना रहे हैं। ठीक है, 3/4 को भी देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 20 कब आएगा, जब 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 4 5 ज़ा 20। अरे भाई डिनोमिनेटर में कराए तो न्यूमिनेटर में भी तो करना पड़ेगा, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। 3 5 ज़ा 15। अब 10 में हमने क्या मल्टीप्लाई करा, 2, तो वही हम न्यूमिनेटर में भी करेंगे, 7 2 ज़ा 14। अब देखो हमारे नए फ्रैक्शंस बन गए जिनके डिनोमिनेटर सेम है। भाई उसका तो 15/20 बन गया और इस वाले ग्रुप का, ग्रुप 2 का हमारा 14/20 बन गया। अब हमें देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमिनेटर चेक करा 15 बड़ा है, दैट मीन्स 15/20 हमारा फ्रैक्शन बड़ा हुआ। 15/20 किसका बना था, 3/4 का, दैट मीन्स 3/4 यानी ग्रुप 1 का शेयर ग्रुप 2 से ज़्यादा बड़ा होगा। क्लियर? अब 2 रीड करते हैं बच्चा। ग्रुप 1 4 glasses of sugarcane juice is divided equally among 7 children. That means 4 glasses sugarcane juice है जो 7 children में equally divide करा है। That means हर बच्चे को कितना शेयर मिलेगा, 4/7। सिमिलरली ग्रुप 2 में क्या कहा गया है, 5 glasses of sugarcane juice divided equally among 7 children, कि 5 ग्लास sugarcane juice है जो 7 children में equally divide करा है। That means इसमें जो शेयर होगा वो क्या होगा, 5/7। अब अगर आप देखोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर 7 सेम है, तो हम सीधा सीधा न्यूमिनेटर देखेंगे, 4 से 5 बड़ा है, दैट मीन्स 5/7 वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। नाउ आई होप कि बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कैसे बना सकते हैं। तो चलो पेज नंबर 172 पर आते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस सच दैट द फ्रैक्शनल यूनिट्स आर द सेम। यानी कि अब इनके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं, दोनों पेयर जो हमें दिए हुए हैं, और इस तरीके से बनाने के इनकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो। फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो दैट मीन्स डिनोमिनेटर सेम हो, जो हमने अभी सीख ही लिया है। तो चलो फिर करते हैं ना। ए पार्ट है बच्चे 7/2 एंड 3/5। ठीक है, अब ये दोनों ही फ्रैक्शन ऐसे हैं कि अगर हम न्यूमिनेटर देखिए तो न्यूमिनेटर में भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि जो सेम न्यूमिनेटर बन जाए, है ना। भाई 7 में क्या मल्टीप्लाई करो जो 3 बने, या फिर 3 में क्या मल्टीप्लाई करो जो 7 कर आए, नहीं हो सकता। वही डिनोमिनेटर में भी हम नहीं कर सकते, भाई 2 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें 5 नहीं आ सकता, और वही 5 में हम 2 नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, जो भी हमने सीखा। तो एलसीएम लेते हैं 2 और 5 का। तो 2 का तो 2 से ही होगा, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़। अब हम 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 10। दैट मीन्स 2 और 5 का जो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज़ 10। ठीक है, दैट मीन्स 7/2 ऐसे लिख लेंगे, और 3/5 कि भाई डिनोमिनेटर हमारा 10 आ गया, इक्वल कर लिया हमने। अब भाई 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 10 आया 2 में हमने 5 मल्टीप्लाई करा होगा। तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में करनी है वही न्यूमिनेटर में करेंगे, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। 7 5 ज़ा 35। चलो अब नीचे वाले में आते हैं। 5 में क्या मल्टीप्लाई करा, जो 10 आया 2, 5 2 ज़ा 10। तो डिनोमिनेटर में 2 से करा है तो न्यूमिनेटर में भी 2 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6। तो दैट मीन्स इसके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो ये बने जिनके डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो गई। तो आंसर क्या होगा, 35/10 एंड 6/10। ये हमारा इसका आंसर हो गया। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट हमारे पास है 8/3 एंड 5/6। अब ये तो इजी है, इसमें तो हमें पता है 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास आंसर आए 6 बन जाए। तो 3 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 बन जाएगा। इजीली इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें हम डायरेक्ट हम कर सकते हैं 8/3 कि भाई हमने 3 में 2 मल्टीप्लाई करा तो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, 16/6 आ गया। और दूसरा फ्रैक्शन तो 5/6 आई है, डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, तो हम आंसर लिख सकते हैं कि 16/6 एंड 5/6। और सी पार्ट देखते हैं बच्चा 3/4 एंड 3/5। अब देखो इधर न्यूमरेटर तो सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और हमसे क्या कहा गया है कि ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जिनकी फ्रैक्शनल यूनिट दैट मीन्स डिनोमिनेटर सेम हो। अब यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 5 है,
तो हम 4 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करके 5 ला सकते, सेम वही 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके 4 नहीं ला सकते, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं। तो पहले 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 का 5, देन अगेन 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 5 और 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज 20 हमारा एलसीएम आ गया। तो अब हम चलो बनाते हैं। फर्स्ट हमारा नंबर था 3/4 और सेकंड फ्रैक्शन है हमारा 3/5। ठीक है, हमारा जो एलसीएम आया सेम डिनोमिनेटर बनाने का वो 20 आया, तो वही हमने 20 मतलब ऐसा नंबर है जो 4 और 5 दोनों की ही टेबल में आता है। एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि भाई हम ऐसा नंबर निकाल रहे हैं जो सबसे पहले इन दोनों की कॉमन मल्टीपल हो, है ना, दोनों में ही आता हो। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करा जो 20 आया, 4 में हमने बच्चा 5 मल्टीप्लाई करा। तो जब 5 हमने डिनोमिनेटर में करा तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए न्यूमरेटर में भी करेंगे। 3 5 ज़ा 50। अब इधर देखते हैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करा 4, सेम वही न्यूमरेटर में भी करेंगे। 3 4 ज़ा 12। तो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए इसके जिसकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो, 15/20 एंड 12/20। ना ए पार्ट है बच्चे 7/2 एंड 3/5। ठीक है, अब ये दोनों ही फ्रैक्शन ऐसे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर देखिए तो न्यूमरेटर में भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि जो सेम न्यूमरेटर बन जाए, है ना। भाई 7 में क्या मल्टीप्लाई करो जो 3 बने, या फिर 3 में क्या मल्टीप्लाई करो जो 7 कर आए, नहीं हो सकता। वही डिनोमिनेटर में भी हम नहीं कर सकते, भाई 2 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें 5 नहीं आ सकता, और वही 5 में हम 2 नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, जो भी हमने सीखा। तो एलसीएम लेते हैं 2 और 5 का। तो 2 का तो 2 से ही होगा, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़। अब हम 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 10। दैट मीन्स 2 और 5 का जो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज 10। ठीक, दैट मीन्स 7/2 ऐसे लिख लेंगे, और 3/5 कि भाई डिनोमिनेटर हमारा 10 आ गया, इक्वल कर लिया हमने। अब भाई 2 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 10 आया, 2 में हमने 5 मल्टीप्लाई करा होगा। तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में करनी है वही न्यूमरेटर में करेंगे, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। 7 5 ज़ा 35। चलो अब नीचे वाले में आते हैं। 5 में क्या मल्टीप्लाई करा जो 10 आया, 2, 5 2 ज़ा 10। तो डिनोमिनेटर में 2 से करा है तो न्यूमरेटर में भी 2 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6। तो दैट मीन्स इसके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो ये बने जिनके डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो गई। तो आंसर क्या होगा, 35/10 एंड 6/10। ये हमारा इसका आंसर हो गया। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट हमारे पास है 8/3 एंड 5/6। अब ये तो इजी है, इसमें तो हमें पता है 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास आंसर आए 6 बन जाए। तो 3 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 बन जाएगा। इजीली इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें हम डायरेक्ट हम कर सकते हैं 8/3 कि भाई हमने 3 में 2 मल्टीप्लाई करा तो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, 16/6 आ गया। और दूसरा फ्रैक्शन तो 5/6 आई है, डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, तो हम आंसर लिख सकते हैं कि 16/6 एंड 5/6। सो बच्चों डी पार्ट करते हैं 6/7 एंड 8/5। अब इनके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं जिनकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो। तो 7 और 5 है। अब 7 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आते। तो जब हम 7 और 5 का एलसीएम निकालेंगे क्या होगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 ज़ा 35। क्लियर। तो हमारे पास दो फ्रैक्शन क्या है, 6/7 और 8/5। जो हमारा एलसीएम आया वो क्या आया, 35। अब देखो 7 में क्या मल्टीप्लाई करा जो 35 आया, 7 5 ज़ा 35। जब डिनोमिनेटर में 5 करा तो भैया न्यूमरेटर में भी करेंगे तभी इक्विवेलेंट बनेगा, 6 5 ज़ा 30। चलो जब इधर आते हैं 5 में क्या करा 7, तो 8 में भी 7 करेंगे, 8 7 ज़ा 56। तो बच्चों क्या आया, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बने हमारे, 30/35 एंड 56/35। क्लियर। चलो ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट हमारा है 9/4 एंड 5/2।
अब यहाँ तो आपको दिखेगा, देखो डिनोमिनेटर 2 है, 2 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो 9/4 तो ऐसे ही रहने देते हैं, 5/2 को बनाते हैं। ओके, 5/2 में हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो ये तो 4 हो गया, 5 2 ज़ा 10, तो 9/4 एंड 10/4, ये हमारा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। क्लियर? मूव टू एफ पार्ट बच्चों, 1/10 एंड 2/9। चलो ठीक है, डिनोमिनेटर करते हैं सेम। अब 9 और 10 का हम अगर एलसीएम ले तो क्या आएगा, वैसे तो 90 आएगा, बट हम लेके देख लेते हैं 10 और 9। ठीक है, फर्स्ट करेंगे 2 से, तो 2 5 ज़ा 10, 9 एज इट इज़। फिर 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 9 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, और देन 3 1 ज़ा 3। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड 5 2 ज़ा 10, 90 आ गया ना। तो एलसीएम क्या होगा 10 और 9 का, 90। क्लियर? अब हमारे दो फ्रैक्शंस क्या है, 1/10 और 2/9, जिनका फ्रैक्शनल यूनिट सेम करने के लिए हमारे पास 90 नंबर आया है ना, 90 हो गया। अब चलो देखो कि हमने 10 में क्या मल्टीप्लाई करा जो 90 आया। 10 में हमने 9 मल्टीप्लाई करा, तो 1 में भी 9 कर देंगे, तो 9 1 ज़ा 9। अब 9 में क्या मल्टीप्लाई करा बच्चों, 10 करा, तो 2 में भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 ज़ा 20। तो हमारा क्या बना, 9/90 एंड 20/90। किड्स जी पार्ट करते हैं, 8/3 एंड 11/4। 3 और 4 का एलसीएम लिया, 12 आ गया। हमारे फ्रैक्शंस 8/3 और 11/4 है, एलसीएम हमारा 12 आया। 3 में क्या मल्टीप्लाई करा जो 12 आया, 4। 4 हमने न्यूमरेटर में भी कर दिया, 8 4 ज़ा 32। अब हम 4 में चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई करा, 3, तभी 12 आया। तो 3 हमने डिनोमिनेटर में करा, न्यूमरेटर में भी करेंगे, 11 3 ज़ा 33। तो जो हमारे दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बने जिनकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम है, वो 32/12 एंड 33/12 बने। लास्ट पार्ट करते हैं बच्चों इसका, एच पार्ट, 13/6 एंड 1/9। वही करना होगा, सबसे पहले हम 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि 6 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके 9 नहीं आ सकता, वही सेम 9 के साथ है, तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा हमको। तो चलो एलसीएम लेते हैं, 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 9 एज इट इज़। अब 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। एलसीएम क्या आया, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज 18। फ्रैक्शंस क्या है हमारे पास, 13/6 एंड 1/9। एलसीएम हमारा 18 आया, तो हम एलसीएम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। 6 में क्या मल्टीप्लाई करो बच्चों जो 18 आएगा, 6 3 ज़ा 18, तो 13 3 ही हम 13 से भी करेंगे, 13 3 ज़ा 39। अब 9 में क्या करा, 9 2 ज़ा 18 होता है, न्यूमरेटर में भी कर दिया, 2 1 ज़ा 2। तो जो हमारा नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बने इनके आए, वो क्या क्या आए, 39/18 एंड 2/18। क्लियर बच्चों? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बना सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो जहाँ पर। सो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म और इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों अभी हमने समझा भी था लोएस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है किसी भी फ्रैक्शन की, कि उसे इतना रिड्यूस कर दो कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो किसी की भी टेबल में ना आए, किसी एक सेम टेबल में नहीं आए, यानी कि उनका जो HCF वो 1 रह जाए। चलो इसको करके सॉल्व करते हैं। तो देखो लोएस्ट टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हैं, जैसे कि हमें एग्जाम्पल 16/20 दिया है। अब हमसे पूछा जाएगा बताओ ये क्या लोएस्ट टर्म है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब जब तक उन दोनों नंबर का HCF 1 ना हो तब तक वो लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब देखो 16 और 20 दोनों ही इवन नंबर है, तो 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 16 और 24 की टेबल में भी आता है, यानी कि एक ही टेबल में दोनों डिविजिबल होने चाहिए, एक ही टेबल से। तो अगर हम इसे करते हैं रिड्यूस, अभी अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, भाई 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 10 ज़ा 20 हो गया, तो क्या 8/10 आ गया अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में? नहीं, ये अभी भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये अभी भी डिविजिबल है, 2 से ही डिविजिबल है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास आ गया 4 और 5। क्या 4/5 अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया? हम चेक करते हैं, देखो 4/5 है, ठीक है, इनके फैक्टर्स चेक करते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या हुआ, 1 2 और 4, ये 4 के फैक्टर्स हो गए। 5 के फैक्टर्स हो गए 1 और 5। तो अगर इनके कॉमन फैक्टर देखे जाए तो खाली 1 ही कॉमन है हमारे पास।
दैट मीन्स येस 4 और 5 अब दोनों किसी सेम टेबल से आगे डिवाइड नहीं हो सकते, दैट्स वाई ये हमारे लोएस्ट टर्म आ गया। अंडरस्टूड? सो बच्चों ऑन पेज नंबर 173 फिगर इट आउट। चलो करते हैं, लोएस्ट टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। सो बच्चों ए पार्ट है 17/51। अब देखो 17 तो प्राइम नंबर है, 17 किसी की टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स 51 हम देख सकते हैं कि हाँ 51 17 की टेबल में आता है या नहीं। तो यस 17 की टेबल में 51 3 पर आता है, तो हम इसको 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि 17/51 दोनों को ही 17 से डिवाइड कर लो। तो जब 17 को 17 से डिवाइड करा हमें 1 मिला, और 51 को करा तो 17 की टेबल में 3 पर आता है 51, तो 1/3 अब हमारा रिड्यूस्ड टर्म आ गई है ना, ये लोएस्ट टर्म है, अब ये आगे और नहीं कट हो सकती है। तो यस यही इसका आंसर है। नाउ बी पार्ट करते हैं बच्चों। बी पार्ट है 64 डिवाइडेड बाय 144। अब 64/144 को देखो करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसको हम किससे डिवाइड करें, देखो इवन नंबर है तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं, पहले से 2 से करते हैं। ओके 2 3 6, 2 2 4, 2 7 40, 2 2 4। देखो ये दोबारा 2 से ही कट हो सकता है, तो 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12। ये अभी भी 2 से कट हो सकता है, 2 8 16, 2 1 2, 2 8 16। अब ये 2 4 8 हो जाएगा बच्चों, 2 9 18 हो जाएगा। तो हमारा जो इसको रिड्यूस करके आएगा वो क्या आएगा, 4/9। अब 4/9 तो देखो किसी एक सेम टेबल में आ ही नहीं सकता, क्यों, 4 के फैक्टर्स 1 2 4 है और 9 के फैक्टर्स 1 3 9 है, तो कॉमन फैक्टर 1 ही हुआ, ये और सेम टेबल में नहीं आ सकते। दैट मीन्स 4/9 हमारा इसका लोएस्ट टर्म आ गया, किसका, 64/144 का। क्लियर? चलो हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट हमारा है बच्चों 126/147। 126/147। अब देखो इसमें हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 से देखो क्या दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से डिविजिबल है। देखो न्यूमरेटर तो इवन है तो 2 से डिविजिबल है, बट डिनोमिनेटर नहीं है। 2 के बाद क्या आता है 3। तो अब देखो बच्चा क्या ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 से डिविजिबल है। अच्छा हमने 3 का देखो डिविजिबिलिटी रूल सीखा था पहले, अगर आपको याद हो, जितनी भी डिजिट्स है सबको ऐड करके देखो क्या वो नंबर जो बना वो 3 से डिविजिबल है। अगर वो है तो सारा पूरा का पूरा होल नंबर डिविजिबल है 3 से। तो अगर इसको देखो 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 तो यस 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इसको देखते हैं 4 और 1 5, 5 7 12, तो यस 12 भी 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि 147 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट इसको क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखो एक तरीका तो ऐसे कि आप कट कर लो अगर आपको ऐसे ईजी लगता है, और अगर आपको इस तरीके से ईजी लगता है तो आप इस तरीके से कर लो कि भाई सबसे पहले 3 से डिवाइड करा, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करा तो 3 4 12, 3 2 6, 3 4 12, 2 बचा, 3 9 27, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है 42/49। अब 42/49 तो 7 की टेबल में है, तो हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसको 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, सीधा सीधा 7 की टेबल में आते हैं दोनों। तो 7 6 42 और 7 7 49। अब 6/7 ये तो सेम नंबर में डिवाइड हो ही नहीं सकते, तो ये हमारा लोएस्ट टर्म इसका आ गया। नाउ डिपार्ट करते हैं 525/112। देखो इवन नंबर नहीं है, यानी 2 से तो डिविजिबल नहीं है, वो पेन चल गया। अब 3 से देखते हैं, तो 3 का तो वही डिविजिबिलिटी रूल हमने सीखा था कि ऐड करके देखो 2 + 3 + 4, 4 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स 3 से भी नहीं होगा। 4 से देखो 4 तो इवन नंबर है, फिर वही 5 और है तो 4 से हो ही नहीं सकता, 5 से भी नहीं है क्योंकि नीचे भाई 2 है, 0 5 नहीं है। अब 6 भी इवन नंबर है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता। 7 से करके देखते हैं, और ये 7 से ही होगा, है ना। तो 7 से करते हैं, 525 को फर्स्ट और 112 को 7 से डिवाइड करो। चलो करते हैं, 525 डिवाइड करो 7 से, 7 7 49, ओके। 12 में से 9 गए, 3 5 उतार लिया, 7 5 35। तो हमारा क्या आ गया, इसको डिवाइड करके 75। डिनोमिनेटर को भी 7 से डिवाइड करते हैं 112 को, तो 112 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 1 7, 11 में से 7 गए 4, 2 उतार लिया, फिर 7 की टेबल में 42 6 पे आता है, 7 6 42, तो यानी कि डिवाइड करके हमें क्या मिल गया 16। 75/16 आ गया, तो 75/16 तो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, किसी की टेबल में भी नहीं आता, दैट मीन्स ये इसकी लोएस्ट टर्म आ गई। क्लियर बच्चों?
सो किड्स, विद दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Rest part of this chapter we will continue in our next video. So don't forget to subscribe my channel to get notifications of my upcoming videos. Thanks for watching.